है ना। तो ये समझ में आया ये। तो ये क्या है हमारे पास ये जो गिर है ना, ये गिरते हुए दिखाई देगा, तो मैं ये सब क्या प्रमाण हो। इसी को वैज्ञानिकों ने प्रयोग के द्वारा इसको मतलब निर्धारित किया कि इसमें भी इसका मध्य भाग होता है। इस छोटे से कण का भी क्या होता है, मध्य भाग होता है, और उसके मध्य में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं, है ना। और उस न्यूट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर क्या इलेक्ट्रॉन क्या है, एक निश्चित गति से क्या गतिमान होते हुए, है ना, उपस्थित होते हैं। मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, ये बता सकते हैं क्या, सर जे थॉमसन ने, है ना। ये सर जे थॉमसन ने। और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, चैडविक नामक, है ना, चैडविक नाम। और प्रोटॉन की किसने किया था, ई गोल्डस्टीन, है ना, ई गोल्डस्टीन ने। और मैंने यही बताया था कि ये जो इसका ये जो प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन का भार न्यूट्रॉन के भार के क्या तुलना में क्या होते हैं, कम होते हैं। यानी प्रोटॉन का भार क्या होता है, बहुत कम होता है ना। वो कम क्यों होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन को उसको क्या है, उसको न्यूट्रॉन को क्या है ना, उस पे उपस्थित रखे रहना, न्यूट्रॉन पर इस प्रोटॉन को क्या उपस्थित रहना, इसके लिए यानी न्यूट्रॉन का जो भार क्या होता है, अधिक होता है। अधिक क्यों होता है, क्योंकि इस न्यूट्रॉन को क्या है, इसे पकड़े रखना है। किस ये न्यूट्रॉन को किसको पकड़े रखना है, प्रोटॉन को। मैंने पहले बताया एग्जांपल के 60 किलोग्राम का वजन का व्यक्ति जो होगा, है ना, उसको यदि तुम्हें अधिक समय तक ऊपर उठा के रखना है तो क्या होगा, तुम्हारा भार अधिक होना चाहिए उससे। यदि तुम्हारा ही भार उसी के लेवल का होगा तो क्या होगा, उसमें तुम उठो कहीं कुछ समय तक क्या है, कुछ ही समय तक उसको पकड़ के रख पाओगे, उसके बाद में वो गिर जाएगा तो तुम छोड़ दोगे। और यदि छोटे से पत्थर तुम्हें दे दिया जाए तो तुम उसको अधिक समय तक रख पाओगे। क्यों रखोगे, क्योंकि पत्थर का भार कम है और तुम्हारा भार अधिक है, इसीलिए। तो इसी प्रकार यहाँ पर कि न्यूट्रॉन भी क्या है, न्यूट्रॉन का भार अधिक है और प्रोटॉन का भार क्या होता है, कम होता है। एक दूसरे को आपस में क्या है, उदासीन रखने के लिए, स्थिर रखने के लिए इन दोनों का भार में क्या होता है, इसमें भार में अंतर होना अति आवश्यक है, ये जरूरी। अब हम इनके कक्षों को देख रहे हैं, है ना। हाथ में बहुत ज्यादा चाहो। तो हमने पढ़ा है कि किसी भी, है ना, परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं, है ना। आप प्रोटॉन पाए जाते हैं, इसके चारों ओर ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन का किस स्थान पर गति करता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, क्या है ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन किस स्थान पर ये गति कर रहा है ना। वो जिस भी स्थान पर क्या है, एक प्रकार से क्या इसमें चक्कर लगा रहा है, वो कहीं ना कहीं क्या है, गोलाकार है, क्या है, वो गोलाकार। जब उन्होंने पाया इस प्रकार से, यानी सर जे थॉमसन इस प्रकार से इनकी संरचना को देखा, है ना, कि जो इलेक्ट्रॉन क्या एक निश्चित, है ना, एक वृत्ताकार संरचना वाली, है ना, आकृति में के अंतर्गत क्या है, गति कर रहा है, यानी घूम रहा है, ये है ना, इस प्रकार से ये घूम रहा है, इस प्रकार देखो, ये है ना, घूम रहा है एक निश्चित कक्षा में, क्या है, एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित दिशा की ओर, यहाँ पर जैसे इस ओर है, इस प्रकार से, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो जिस कक्षा यानी जिस आकृति को बनाते हुए क्या है, वो, है ना, वो चक्कर लगा रहे, उस आकृति को हम क्या बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, कक्ष। क्या बोलते हैं, कक्ष यानी ऑर्बिट। क्या बोले, कक्ष में क्या होता है, ऑर्बिट। और इसी को बोलते हैं हम न्यूक्लियस ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, है ना। और न्यूक्लियस मींस क्या होता है भाई, नाभिक। न्यूक्लियस मींस क्या होता है, नाभिक। यानी किसी भी हमारे पृथ्वी में से किसी न किसी हर छोटे से बड़े वस्तुओं का क्या है, कहीं ना कहीं मध्य भाग होता है, क्या है, छोटे से बड़े जितनी वस्तु होंगे उनका कहीं ना कहीं मध्य भाग होता है ना। उस मध्य भाग को हम क्या बोलते हैं, नाभिक या केंद्र बोलते हैं, सेंटर बोल सकते हैं, बोलते कि नहीं, केंद्र भी बोल सकते हैं अपन, है ना। क्या क्या नाम हो सकते हैं इसका, केंद्र, है ना, केंद्र में हम क्या बोल सकते हैं, सेंटर पॉइंट, है ना। ये केंद्र, ये सारी इसी की बातें, है ना। तो ये हम क्या इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये तो एक प्रकार से देखो ऑर्बिट। और यहाँ पर अगर इसकी बात करें, डायरेक्टली इसकी बात करिए, तो एक वास्तविकता में एक नाभिक है, क्या है ये, नाभिक। अगर देखो हमें तो दिखाई तो देते नहीं ना, ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन डायरेक्टली थोड़ी दिखाई, जैसे यहाँ पर तुम्हारे एक कण दिया गया, ये गिरा है ना, ये गिरते हुए तुम्हें दिखाई दे रहा है, इसके डायरेक्ट हमें नाभिक थोड़ी दिखाई देता, हमें क्या ऊपरी वाले संरचना ही दिखेंगे, ये जो दिखाई दे रहा, हर संघ में यही संरचना दिखेंगे, इसी संरचना नाम क्या, कक्ष या ऑर्बिट हम कह सकते हैं, है ना। इसी को हम नाभिक के नाम भी कह सकते हैं और इसी केंद्र भी नाम सकते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या होता है, अपोजिट होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं होता, ज्यादा होता है ना। तो देखो अब यहाँ पर इसके अलावा
और भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के आधार पर, जैसे इलेक्ट्रॉन और भी इस इलेक्ट्रॉन दूसरे कक्षक और बनेंगे यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या और बढ़ते जाएंगे, है ना। इलेक्ट्रॉन की संख्या इस प्रकार से क्या बढ़ते जाएंगे, दूसरे दूसरे कक्षा में इस प्रकार से बढ़ते जाएंगे, ये है ना, इस प्रकार से क्या बढ़ते जाएंगे। तो इन जो हमारे पास और भी जैसे और भी इलेक्ट्रॉन और बढ़ते जाएंगे, देखो ये देखो इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन और भी इस प्रकार से बढ़ते जाएंगे अपनी अपनी एक निश्चित दिशा में। हर एक इलेक्ट्रॉन अलग अलग क्या है, अलग अलग कक्षा में गति करते हुए तुम्हें दिखाई देंगे, ये इस प्रकार से। अब यहाँ पर ये संरचना कैसे बना, सब एग्जांपल में एक परमाणु लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन परमाणु क्या है, आवर्त सारणी में हेनरी मोसले ने, किसने, हेनरी मोसले, आवर्त सारणी में हेनरी मोसले ने क्या है, हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक क्या दिया, 1, क्या दिया, 1। मालूम है सभी को हाइड्रोजन का परमाणु का सभी को मालूम है। हाइड्रोजन एक प्रकार का क्या है, परमाणु है ना, यानी उसी परमाणु की बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक छोटे से संरचना माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं, किसमें, माइक्रोस्कोप सभी ने देखा ना, माइक्रोस्कोप में हम उसकी एक छोटी सी हाइड्रोजन परमाणु को हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो उसमें इस प्रकार की संरचना दिखाई देती है। इसका हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक यहाँ 1 है, कितना है, 1, यानी इसका कैसे संरचना बनेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक 1 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना, 1 ही होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितना होगा, 1, है ना, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितना होगा यहाँ पर, 1 होगा इलेक्ट्रॉन की संख्या। तब ये देखो ये नाभिक है हमारा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इसके हमने जाना कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि इस नाभिक के चारों ओर क्या एक निश्चित गति क्या होती है, इसमें गति करते रहते हैं, घूर्णन करते रहते हैं, है ना, घूमते रहते हैं। तो जगह हमने क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन, अब वो कितने इलेक्ट्रॉन गति करेंगे इसमें, अब ये बात है। अब इलेक्ट्रॉन हमने समझ लिया कि इस नाभिक के चारों ओर क्या है ना, जो हमारे पास जो क्षेत्र होता है उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं। ये समझ में आ रहा है बात। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन गति करेंगे, ये बात अलग है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन गति करेंगे। तो यहाँ पर जैसे हाइड्रोजन का देख रहा है, किसका, हाइड्रोजन का परमाणु कितना 1 है, कितना है, 1, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, 1। तो यहाँ पर जैसे मान लो यहाँ पर इस प्रकार से हम टेस्ट डालते हैं, ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इस पर यहाँ पर क्या है, चक्कर लगा रहा है। उसी प्रकार से एक कक्षक समाप्त हुआ, उसी प्रकार आगे जैसे तुम और दिया जाए, जैसे ये लिथियम, क्या है, लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, किसको मालूम है, 3, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी इसमें कितना है, 3, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितना है, 3। अब 3 है तो क्या करेंगे इसमें, देखो इसमें हम कितना भरे, 1, यानी पहले कक्षा में इलेक्ट्रॉन हमें से कितने भरे जाते हैं, 2, कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 2, और जो सेकंड जो हमारे पास जो रहेगा, जो हमारे पास जो कक्षीय ऑर्बिट रहेगा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 1, यानी 8 भरे जाते हैं। हेनरी एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है बोर, क्या नाम है, बोरबरी, क्या नाम है उसका, ये बोरबरी है। इसके अनुसार कक्षकों में इलेक्ट्रॉन को कितने, जैसे पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरा, कितने भरा, 2, है ना। तो उसी प्रकार से हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए हमने, तो इसमें से लिथियम का जो 3 है, 3 में से 2 हमने इस पहले वाले ऑर्बिटल में भरा, पहले वाले कक्षक में भर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया। इसका मतलब देखो हम अगर यदि ये बोरबरी व्यवस्था इस प्रकार ये वैज्ञानिक नहीं आता तो हम डायरेक्टली इसमें क्या करते, इस प्रकार 4 इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर करा देते, मगर ये गलत होगा, क्या होगा, ये गलत होगा। तो ये सारी बातों को क्या है, एक निश्चित ने बताया, बोरबरी ने बताया कि इलेक्ट्रॉनों, है ना, इलेक्ट्रॉनों को क्या है, उनके इलेक्ट्रॉन, है ना, उनके कक्षकों का आधार पर प्रत्येक कक्ष में अलग अलग इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रवेश कराए जाते हैं। देखो तो बोरबरी ने बताया यहाँ पर कि जो हमारा फर्स्ट कक्षक है, क्या है, पहला कक्षक, क्या है, पहले कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं कितने, 2, है ना, और दूसरे में कितने भरे जाएंगे, इसमें सेकंड में मान लो किसी को 8, और किसको थर्ड में कितना होगा, कितने होंगे बताओ, मान लो किसी को 18, कितने, 18, और फोर्थ में कितना होगा, 32, कितने होंगे, 32, इस प्रकार से। ये अब देखो यहाँ पर ये कैसे हुआ, ये जो यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले वाले कक्षक हमारे पास ये दिया दिखाई दे रहा, ये वाला कक्षक, इस कक्षक में बोरबरी वैज्ञानिक के अनुसार पहले वाले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, दूसरे में 8, और थर्ड में कितने, 18, इस प्रकार 4 बनाए ना, देखो 1 2 3 4। तो देखो अब यहाँ पर अलग अलग बता देता हूँ, इसमें जैसे हमारा लिथियम दिया, लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 3 है, तो 2 बोरबरी व्यवस्था के अनुसार पहले वाले कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 2, और सेकंड में कितने, 8 भराना चाहिए, तो ये 8 है, तो हमारे पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन प्रवेश हुए इसमें,
एक। कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है इसमें और 7। कितने 7, क्योंकि यहाँ पर बोर बरी ने बोला है कि दूसरे वाले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 8। तो यहाँ पर कितने होना चाहिए देखो, हम किसी एक तत्व ऐसे तत्व को ले लेंगे जिसमें है ना, जैसे हम लेंगे सोडियम, किसके लेंगे सोडियम। सोडियम कितना होता है 11। अब 11 हुआ, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितने है इसमें 11। इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं इसमें 11। देखो तो हम क्या करेंगे इसमें, तो यहाँ पर 7 था है ना, इसमें हम कितने यानी 1 था तो कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे 7। तो इसका देखो 11 इलेक्ट्रॉन टोटल भरना है, कितने 11। देखो यहाँ ये 11 है तो पहले में 2 है ना, तो हम क्या करेंगे 2 ये हुआ और 1 3। अब कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे इसमें 9, 8 इलेक्ट्रॉन भर देंगे ना। देखो 1 2 3 4 5 6 और 7 हुआ ये। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, क्योंकि देखो बोर बरी व्यवस्था के अनुसार सेकंड ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाना चाहिए 8 भरे जाना चाहिए। मगर 8 ही हम 9 भर नहीं भर सकते, ऐसा नहीं है कि इसमें इस प्रकार से एक और इलेक्ट्रॉन भर दिए, गलत होगा। किसने बताया, ये बोर बरी ने बताया। किसने, ये बोर बरी वैज्ञानिक है ना, इसने बताया कि एक इलेक्ट्रॉन में यानी पहले वाले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, दूसरे में कितने 8 और तीसरे में 18। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएगा इसमें है ना, तीसरे ऑर्बिटल में आएगा ना, किसमें तीसरे में। देखो तीसरे इलेक्ट्रॉन तीसरे ऑर्बिटल में कितने भरे जाएंगे 18 भरा। अब देखो और इसमें हम और आगे देखें तो किसका लेंगे पोटेशियम, किसका लेंगे पोटेशियम। तो पोटेशियम का होता है 19, कितना होता है 19। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितना होगा 19, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 19 होगा। अब देखो अभी हमने टोटल यहाँ पर कितने हुए ऑर्बिटल, कितने भरे 11 हुआ, कितना हुआ 11। अब 11 8 और भर दो तो हो जाए कंप्लीट। देखो ये 2 और ये वाले ऑर्बिटल में कितने 8 है, इसमें कितने हैं इस ऑर्बिटल में, इस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है 8 है, इसमें 2 टोटल कितने 10 हुआ ना, और इसमें 1। तब कितने भर दो कि ये कितने हो जाएगा, ये इसमें हमें 18 करना है, इसमें कितना करना है 18। देखो तो यहाँ पर 1 ये 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब गिनो पहले एकदम, ये 2 और ये 10। अब यहाँ से गिन लो, इसमें सिंबल अपन दे देंगे ताकि दिक्कत ना हो। देखिए इस प्रकार से ना, ये यहाँ से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 ओनली 9 है ना। 9 और ये 10 ज्यादा 19 हो रहा है ना। यस सर। 9 और 10 19 हो गए। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भरे जाते हैं। अब इसमें अब ये कक्षक में आप क्या करेंगे, हमें जब तक ये 18 नहीं होगा, क्या है ये वाला जो तीसरा कक्षक है, ये तीसरा कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाना चाहिए 18 जब तक नहीं होगा तब तक हम दूसरे कक्षा में इलेक्ट्रॉन को प्रवेश नहीं कराएंगे। जब तक यहाँ पर 18 नहीं होगा तब तक इसमें यानी हमारा चौथा कक्षक है इसमें इलेक्ट्रॉन को प्रवेश नहीं कराएंगे। यानी बोर बरी ने इसका सिद्धांत देखो, बोर बरी ने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन हमेशा 2n2 के क्रम में भरे जाते हैं। किस प्रकार से 2n2 n का मतलब होता है, यहाँ पर n का मतलब क्या होता है कक्षक, n का मतलब क्या होता है कक्षों की संख्या। n का मतलब कक्षों की संख्या मतलब कितने कक्षक हो सकते हैं, n बराबर 1 2 3 और 4। देखो यहाँ पर ये कक्ष है, यहाँ पर ये देखो 1 2 3 4 हुआ, और यहाँ पर एक 5 भी आ सकते हैं, ज्यादा हो सकता है, ठीक है नहीं। 1 2 3 4 और 5 इस प्रकार कक्षक हुए। इनके हम एक नाम इंग्लिश एक नाम और दे सकते हैं इसमें, जैसे यहाँ पर दे दे तो 4 ही है। यस सर, वो 3 1 2 3 4 5 हो रहा है ना। नहीं सर, वो थोड़ी ना है। नहीं इसमें भी ये भी है ना, ये भी क्या है सर तीसरा वाला नहीं है। ये वाला नहीं सर, तीसरा ये अच्छा इसमें मैंने इसमें कर दिया 4 ही है, ये तीसरा था ये एक ना 1 2 3। अब यहाँ पर क्या बोला बोर बरी ने कि इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु में है ना, किसी भी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 2n2 के क्रम में भरा जाता है। किसमें 2 n का मतलब कक्षक, n का मतलब क्या होता है कक्षक। कक्षक कितने कक्षक हमारे पास, जैसे 1 2 3 टोटल 4। इनके नाम इनने इंग्लिश में और दे दिया है ना, अल्फाबेट के अनुसार इनने और दे दिया नाम। तो क्या है K L M N, क्या है K L M। देखो तो हम क्या करेंगे इसमें इनका अलग अलग नाम देते हैं। इसमें ये देखो K, फिर ये L M और N, ये कक्षों क्या है ये कक्षक। अब देखो अब यहाँ पर 2 दिया तो कक्षक पहले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे हमने इसके अनुसार बोर बरी के अनुसार देखो है ना 2, और यहाँ पर n का मतलब 1 रख दो, एक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे
देखो ये इस प्रकार, ये बात समझ में आ रहा है ये? Yes. देखो इसमें करेंगे 2 का स्क्वायर कितना, 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही होता है, मालूम है किसी को? यस स्क्वायर मतलब वर्ग, स्क्वायर मतलब वर्ग। देखो यहाँ पर करेंगे, क्या करेंगे? 2 एकम 2, ये 2, ये पहले वाले कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे? 2। अब फिर उसी प्रकार तीसरे करेंगे तो देखो n के यहाँ पर 3, यहाँ 2 रख दो, तो क्या होगा? 2, और यहाँ पर क्या करेंगे? तो ये n। आज समझे ये दूसरा कक्षक, यहाँ पर देखो n पहले हमने एक कक्षा एक रखा है यहाँ पर, तो टोटल हमारे कितने आ गए? यहाँ पर 2, यानी पहले वाले ऑर्बिटल में पहले वाले कक्षक में यहाँ पर देखो पहले कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 2, कितने? 2। उसी प्रकार दूसरा में देखें तो हम क्या करेंगे? जैसे 2 गुणित 2, तो यहाँ पर कितना आ जाए? 2 किसका किसी को मालूम है कितना होता है? 4। 2 गुणित 4, 2 को 8 है ना, 2 इंटू इक्वल में 8 आ जाएगा यहाँ पर। ये इस प्रकार मतलब दूसरे वाले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे? 8। अब उसी प्रकार बताओ तीसरे में कितने भर जाएंगे? बताओ क्यों? देखो अब यहाँ पर क्या करेंगे? उसी प्रकार 2 इंटू है ना, ये 3 बाकी है ना, ये हो गया, ये हो गया, इसको करना n की जगह पर रख रहे हैं अपन सभी को, है ना। देखो यहाँ पर ये 3 रख दो, ये इसका बताओ स्क्वायर क्या होगा? किसी को मालूम है कितना होगा? 9। देखो ये 2 इंटू 9, ये तो दोनों में 18 मालूम है ना, 9 दूनी 18 डायरेक्ट कह सकते हैं, बताइए। अच्छा आज समझ में। इसी प्रकार और भी देखो, अब क्या अपन 4 लगाते, 4 रखते हैं। देखो यहाँ ऊपर लिख देते हैं 2 इंटू यहाँ पर क्या 4 रखते, 4 रखना बाकी है ना, ये 4 इस प्रकार। तो क्या 4 किसके मालूम है किसी को? 16 कितने होंगे? 16 ये 16 दूनी 32 ये। इसी प्रकार मतलब हमारे पास जो चौथे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाना चाहिए? 32। तो ये चौथा कक्षा के अगर एक और बढ़ा दे तो बताओ कैसे करेंगे? जैसे यहाँ पर एक संख्या और बढ़ा दो, यहाँ पर हम क्या करेंगे है ना 2 इंटू 5, और यहाँ पर कितने कर देंगे? 2 है ना, तो कितना 25 किसका किसी मालूम है? 25 क्यों कितना होगा? सर 25 इंटू 2, 25 दूनी 50। अब देखो यानी बोरबरी ने यहाँ पर आगे नहीं बताया, बोरबरी ने देखो यहाँ पर वैसे वास्तविकता में कितना होना है? 54 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 54 होना चाहिए था, मालूम है ना। मगर यहाँ पर ये इसकी अपवाद, इसकी कमियां हैं। क्या है इसकी कमियां हैं? क्योंकि जब इसी रूल से क्या ओनली मतलब चौथे कक्षक तक ही सीमित है। कौन से कक्षक तक? ये चौथे कक्षक। मगर हमारे पांचवें कक्षा में कितने होना चाहिए था? 54। कितने होना चाहिए था? 54। ये इतने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, मगर ये इसकी क्या है? ये कमियां है। किसकी? बोरबरी की। क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अगर ये 50 जो करेंगे, हमारे पास और भी रूल्स के अनुसार ये इस प्रकार से 54 यहाँ था, यानी 50 नहीं होना चाहिए। आगे और भी वैज्ञानिकों जैसे न्यूलैंड आया है ना, न्यूलैंड है, फिर उसके बाद डोबेराइनर वैज्ञानिक का नाम है, बताएंगे सभी का। उन्होंने सभी अपने अपने एक दूसरे की कमियां निकालते हुए आगे मतलब और भी विभिन्न प्रकार के मत दिए, जिनमें किया गया कि जो पांचवें कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होंगे सिर्फ कितना होना चाहिए? 54 होना चाहिए। देखो अब देखो ये बातें हुआ यहाँ पर। अब ये कक्षकों के नाम दिए गए, क्या है? जैसे यहाँ पर हम ऐसे थोड़ी बोलेंगे भैया ये फर्स्ट, ये सेकंड कक्षक है ना, ये यानी सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ, इस प्रकार से इनके नाम दिए गए, है ना। अब देखो ये बात समझ में आ गई है? रेड कार्ड सीधे रखना जरूरी है। देखो अब यहाँ पर देखो हमने सिर्फ एक ये जो कक्षक बनाए गए आज साल में, इस कक्षकों के नाम दिए गए हैं ना। जैसे यहाँ पर डायरेक्ट हमने क्या बोला, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर जाए, कितने? 2, इसमें 8 और तीसरे में क्या? इसमें 18 और फिर 32। अब इनके भी नाम दिए गए, ये जो इलेक्ट्रॉन जो भरे गए ना, इनके भी नाम दिए गए। तो उसका कारण क्या है कि तुम्हें मालूम है विस्फोट बम बनते हैं कि बम, एटम बम। एटम मतलब एटम बम क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि एटम मींस क्या होता है? एटम मतलब एटम बम। एटम मतलब एटम मींस क्या होता है? परमाणु। मालूम है ना सभी को? यस सर। परमाणु यानी जो बम बना है, यानी परमाणु बम हम बोलते हैं। परमाणु बम बड़े बड़े देखते ना, अभी लड़ाई बहुत चल रहा है, उसको देखो बम खूब दागे जा रहा है यूक्रेन का, रूस के तरफ। तो ये जो एटम बम है, एटम बम हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये बहुत सारे एटमों से, ये जो बम जो बना है बहुत सारे एटमों से बना हुआ है। क्या है? बहुत सारे एटमों से बना हुआ है।
इसका कारण क्या है किसी को, यदि बम हम किसी को फेंक दे और ये फूट जाए, इसका कारण क्या किसको मालूम है कि उसमें बहुत सारी इतना ज्यादा ऊर्जा कैसे निकलती, आग निकलना मतलब ऊर्जा निकल रहा यस सर। है ना। बम जब फूट जाते हैं इसका मतलब क्या हुआ, जब हम बम को फेंकते हैं तो इसका मतलब क्या, इतने छोटे से बम में सर इतना सारा क्या बन के हाँ ये बिल्डिंग उड़ाने की ताकत रखता है कि नहीं। तो उसका कारण क्या है, हमारे पास जो उसमें क्या बहुत सारे परमाणुओं का यहाँ पर संगठित रूप है, जो बम क्या है बहुत सारे परमाणुओं का संगठित रूप है। तुम्हें ये बात मालूम है कि जो हमारे पास जो ऊर्जा बनाया जा रहा है ओमकारेश्वर में, ओमकारेश्वर में विद्युत संयंत्र है, किसको मालूम है विद्युत संयंत्र, ऊर्जा उत्पन्न हो रहा है, कहाँ किससे उत्पन्न कर रहा है किसी को मालूम है, पानी से। किससे उत्पन्न हो रहा है वो, पानी से। और इसी प्रकार कहाँ कहाँ पर और भी, और पुनासा डैम में भी है ना, यस सर। पुनासा डैम है किसी ने? उसमें तुमने देखा पानी से मतलब वो विद्युत बन रहा है। तो कैसे बन रहा है किसी को मालूम, एग्जाम्पल तुम कर सकते, घर में भी बता रहा हूँ, ठीक है। देखो ये बात समझ में आया। अब ये हमने स्ट्रक्चर को पढ़ा है ना अभी, अब कुछ बातें यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, इनको ऊर्जाओं के अनुसार उपकक्षक बनेंगे। ये जैसे हमारे पास ये जो हाइड्रोजन है ना, इसकी ऊर्जा अलग होती है, और हमारे पास ये सेकंड जो कक्षक दिए गए सेकंड ऑर्बिट की, इसकी ऊर्जा अलग होती है। ऊर्जा मतलब समझ रहे हैं, शक्ति। ऊर्जा मतलब क्या होता है, शक्ति। जैसे किसी करंट को तुमने हाथ से पकड़ लिया, इसका मतलब क्या है, तुम्हें उस करंट की शक्ति तुम में आ गई और तुम फट से नीचे गिर जाते हैं, तुम्हारे शरीर के पूरा सोख लेता, तुमको पूरा शरीर का खून खींच लेता, मालूम किसी को। यस सर। हम उसी ऊर्जा की बात कर रहे हैं। ये बात समझ में आया। तो ऊर्जाओं के अनुसार मतलब ये कक्षकों के नाम दिए गए, उसके नाम कौन से बताएंगे, है ना। ये देखो बस ऊर्जाओं को बता रहा हूँ, है ना। नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन, ये दो प्रोसेस। इसको मालूम है किसी को, नाभिकीय संलयन का मतलब क्या है, दो मतलब जो कुछ हल्के परमाणु क्या है भारी परमाणु भारी अणुओं का निर्माण करते हैं। अर्थ में मैं क्या बोल रहा हूँ इसमें कि नाभिकीय संलयन में होता क्या है ना। देखो नाभिकीय संलयन में क्या हो रहा है यहाँ पर कि नाभिकीय संलयन में जैसे परमाणु बहुत छोटे छोटे परमाणु है ना, छोटे छोटे और हल्के हल्के ही होते ना, छोटे छोटे और कैसे वो हल्के। प्लस फिर उसी प्रकार बम कैसे बनते बता रहा है ना, बम में ऊर्जा क्यों निकलता है और हम ऊर्जा कैसे उत्पन्न कर सकते हैं, वही बात देख रहे हैं ना। क्या बनाएगा वो भारी, जो ही बनाएगा वो भारी अणु बनाएगा। क्या बनाएगा वो भारी भारी और अणु। अब देखो तुमने कभी किसी चीज को तोड़े हो, किसी को तोड़ा, कुछ भी चीज किसी को तोड़ा सर पेट को तोड़ जाएगा, गेट को तोड़ देते हैं, गेट को तोड़ देते हैं सर ये चौक को तोड़ देंगे। उसका गेट को तोड़ रहे इसका मतलब तुम्हारी ताकत कहाँ से आ गई। सर वो सर जो मारते हैं सर सीधा जाता है, सर ऊपर शॉट मारो तो सर वो टूट ही जाता है। नहीं वो मैं बोल रहा हूँ तुम्हारी जो स्ट्रेंथ जो शक्ति कहाँ से आ गई, ये पूछो शक्ति कहाँ से आ गई हाँ? सर अंदर से। उसका कारण हमारी अंदर जो नाभिकीय ऊर्जा है, उसका कारण क्या है हमारे शरीर में, हम पूरे शरीर को पूरे शरीर जैसे खिड़कियां तोड़ रहे थे, खिड़कियां तोड़ रहे ना, तो खिड़की तोड़ते समय हमारे शरीर की पूरी ताकत को हम एक मुक्के में ले आते है ना। जिस भी जगह से जो काम कर रहा हो, जैसे पैरों से कुछ उठाना हो तो पूरे शरीर का जो ताकत होता है कहाँ पर ले आते हैं हम पैर में। इसको मालूम है इसका कारण क्या है, नाभिकीय ऊर्जा। इसका कारण क्या, हमारे अंदर के जो पूरे शरीर का जो बॉडी जो पावर है हम एक ही स्थान पे एकत्र करते हैं। जैसे किसी को बहुत घूर के देखना हो तो सारी अंदर की ताकतें हम मतलब क्या यहाँ पर ले आते, किसी को चिल्लाना हो तो सारी ताकतें वो मुंह में ले आते हैं, है कि नहीं। सब मालूम है किसी की बात ये। तो देखो यहाँ पर जैसे नाभिकीय संलयन जो परमाणु ऊर्जा और ये हमारे जो दिए हैं, हम जैसे किसी चीज को तोड़ते हैं, क्या है देखो हम ये क्या है, जब हम किसी चीज को तोड़ते हैं
तो तोड़ने समय एनर्जी की आवश्यकता हमें क्यों पड़ रहा है? क्यों हमें एनर्जी मतलब शक्ति की आवश्यकता क्यों पड़ रहा है? जिधर हम खाना खाते हैं वो आवश्यकता इसलिए पड़ रहा है क्योंकि देखो आवश्यकता इसलिए पड़ रहा है कि जो जिस चीज को हम तोड़ने वाले हैं उसकी एनर्जी भी है, उसकी ऊर्जा भी है ना। हमें किसी चीज को तोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ा? जब दरवाजे किसको तोड़ना, दरवाजे को तोड़ने से पहले हम अपने आप को एक्टिव क्यों कर लेते हैं? क्योंकि दरवाजा कोई मोम का यानी जो थर्माकोल को जो आते हैं कि नहीं को आते हैं देखना चित्र बनाते हैं उस प्रकार से थोड़ी कुछ ताकत बिना ताकत कुछ भी ऐसे ही टूट जाते ऐसे नहीं। वो सामने वाले जो वस्तु है उसकी एनर्जी को देखते हैं, उसकी शक्ति को देखते हैं, हम अपने आप में एक्टिव हो जाते, अपने आप में ऊर्जा लाना पड़ता है उस चीज उसके ऊपर। किसी हल्के व्यक्ति को गिराना पठारना, किसी हल्के फुल्के व्यक्ति को देखा नहीं तो तुम्हें तो कुछ नहीं, उसके पास हल्के धक्का मार दो गिर जाए, तुम्हें कोई ताकत अलग। मगर हमें अगर कोई धुरंधर व्यक्ति तुम्हारे से विपरीत हो तो हमें अपने आप को एक्टिव करना पड़ेगा ना, ऊर्जा नाभिक की ऊर्जा है ना निकालना पड़ता है। तो ये देखो ये हमारी चीज को जब हम तोड़ते हैं तो उस समय हमें एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। तो ये याद रखना कि जब ये टूटते हैं क्या है ये विभिन्न टुकड़ों में ये क्या है ये टूटते हैं। तो ये जब टूटते हैं तो इनमें एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या होती है? ऊर्जा है ना। क्या होता है इसमें? ऊर्जा। देखो एग्जांपल के लिए जैसे तुमने अभी के तो नहीं है अभी आजकल वो पत्थर तोड़ने वाले कम होते हैं, हथौड़े से पत्थर तोड़ते हैं ना बहुत ज्यादा पहले समय में। तो पत्थर तोड़ते समय तुमने देखा होगा कि जब पत्थर को जब तोड़ा जाता है तो उसमें कुछ ऊष्मा निकलती है। निकलते नहीं? मतलब दोनों के विपरीत क्रिया होने से टकराने से क्या होगा वहां पर ऊर्जा निकल रहा है। क्या हो रहा है? वो ऊर्जा निकल रहा है ना उसमें। अब उसी प्रकार ये ऊर्जा निकल रहा मतलब इसको तोड़ने से क्या हो रहा है यहाँ पर ऊर्जा निकल रहा है। वो अब ऐसे थोड़ी ऊर्जा निकलेगा कि दूसरे चीजों के इसमें प्रहार पड़े तभी तो होगा ना। क्या होगा इसमें? जैसे दूसरा पदार्थ यहाँ पर जो कोई सा भी हमारे पास दिया है आपस में इनको जब इसमें क्या कराएंगे इसमें हम क्या कराएंगे इसमें है ना इन दोनों को क्या है अट्रैक्ट कराएंगे टकराएंगे इसमें है ना, यानी इन दोनों को टक्कर कराएंगे सकते हैं इस प्रकार से है ना? तो इनमें आपस में क्या होते हैं? ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या होता है इसमें? ऊर्जा। अब ऊर्जा उत्पन्न होती है इसी प्रकार। अब इस चीज को हमें क्या करना है? इनमें आपस में टक्कर मारना है। इसमें क्या हो रहा है? इसमें ऊर्जा उत्पन्न। इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर कि जिस चीज को यदि आपस में यदि किसी प्रकार यदि उसमें टकराया जाए तो उसमें ऊर्जा होगा। तो उसी ऊर्जा को क्या होते हैं? हम क्या बोलते हैं इसमें? नाभिकीय ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसमें? न्यूक्लियर पावर। क्या है? नाभिकीय ऊर्जा है ना, न्यूक्लियर एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको? इसमें न्यूक्लियर है ना, क्या है? न्यूक्लियर एनर्जी या है ना, न्यूक्लियर एनर्जी या न्यूक्लियर स्ट्रेंथ मींस होता है शक्ति है ना। तो ये चीजें मतलब यानी किसी चीज को आपस में टकराने से जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है उसे हम बोलते हैं नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर नाभिक है ना, इस पर चोट पड़ रहा है ना, हर समय में चोट किसको पड़ रहा है? इस पर। क्योंकि मैंने क्या कहा जैसे तुम्हें किसी पत्थर को तोड़ना है तुम्हारे शरीर की यदि हमें जैसे तुम्हारा किसी भी पार्ट से करना हो, जैसे इस पार्ट का उपयोग किया जा रहा है, इस पत्थर को तोड़ने में तुम्हारे शरीर के यानी हाथों का यूज किया जा रहा है। किसका? हाथों का यूज किया रहा पत्थर को तोड़ने में। तुम्हारी पूरी एनर्जी कहां पर आएगा? इस हाथ में। कहां पर आएगा? हाथ में। और इसी प्रकार इसको भी जैसे ये भी जो हमारे पास देखो जैसे पत्थर ऑलरेडी क्या होता है कि ठोस होता है मालूम है, उसमें किसी प्रकार की ऊर्जा एक संचित तो रहती है उसमें। जब किसी पर यानी जब कोई वस्तु इसमें जब टकराव होता है टक्कर होता है इसमें तो ऑटोमेटिकली एनर्जी उत्पन्न हो जाती है इसमें। जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि जैसे पुनासा डैम है अभी हम जैसे कह सकते हैं जिसको है ना इंदिरा गांधी विद्युत संयंत्र भी हम बोल सकते हैं। क्या? इंदिरा गांधी विद्युत संयंत्र, क्योंकि इंदिरा गांधी ने ही उसको बनाया था। किसको? इंदिरा गांधी ने पुनासा डैम को बनाया था, ये याद है ना। अब देखो यहाँ पर हम जैसे पानी का बहाव है, क्या है ये? हम पानी का बहाव दे रहे हैं, हमारे पास होल इतना सा है, हर साल में होल हमारे पास इतना सा है। और देखो करंट कैसे उत्पन्न करते हैं, तुम एग्जांपल करते हैं बिल्कुल तुम्हारी लाइट जल जाएंगे है ना। तुम अगर इस प्रकार से प्रैक्टिकल करोगे तो होगा गारंटी जलेंगे लाइट। देखो ये इस प्रकार से। अब देखो तुम्हें इतना सारा पानी है यहाँ पर, ये है पुनासा डैम, कितना बड़ा पानी है और इस इतने छोटे से होल के द्वारा इसको पासिंग किया जा रहा है। असल में इस छोटे से होल के द्वारा इसको पासिंग किया जा रहा है। तो इस छोटे से होल के जब पासिंग किया जाएगा तो इसमें एनर्जी ज्यादा लगेगी, इस पानी निकलने में लगेगा ना एनर्जी है ना। जैसे नल वाल्व खोलते तेजी से निकलता है मालूम है, क्योंकि उसमें जो टंकी में पानी जो बहुत ज्यादा भरा हुआ है
टंकी में पानी बहुत ज्यादा भरा ना, एक छोटे से होल से उसको निकालना है। इसमें क्या हो रहा है यहाँ पर निकालना है, जिसको तेजी से क्या है इस छोटे से होल से वो निकलेगा तेजी से। इसी थ्योरी पर आधारित है पूरा जो करंट उत्पन्न हो रहा है ना यहाँ पर। पूरे दुनिया का जो विद्युत उत्पादन किया जाता है ना पूरी दुनिया में, क्या है पूरी दुनिया में जो विद्युत ऊर्जा जो उत्पन्न की जाती है ना, वो होता है यानी 15%। कितने परसेंट? पूरी दुनिया में 15% जो एनर्जी उत्पादन किया जाता है वो परमाणु है ना, परमाणु ऊर्जा के द्वारा ही उत्पन्न किया जाता है। किसके द्वारा? किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? परमाणु ऊर्जा। अब देखो यहाँ पर ये पानी है ना, अब यहाँ पर तेजी से आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे देखो जल कैसे बनते हैं मालूम किसी को? जल कैसे बनते? जल का मालूम है किसी को? H हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बनते हैं? H2। ये जल है, एक संगठित रूप है। क्या है? एक जल क्या है? जैसे यहाँ पर ये हाइड्रोजन परमाणु है और ये ऑक्सीजन परमाणु, और इनने बनाया क्या? एक भारी परमाणु, एक भारी अणु बनाया। क्या बनाया उसने? एक भारी अणु। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर ये जुड़े, ये एक संगठित रूप है भारी। पानी को अलग कर सकते क्या? नहीं अलग कर सकते ना, पानी को अलग कर सकते हैं। मगर वैज्ञानिकों ने क्या करा? जिस चीज को अलग ना किया जाए, क्या है? जिस चीज को अलग ना किया जाए मगर उसके बावजूद भी उसको अलग किया जाए, तो उसमें उसको क्या है, उसमें उसको तोड़ने में या अलग करने में हमें एनर्जी लगेगा। क्या लगेगा? एनर्जी। जैसे पत्थर को तोड़ना संभव नहीं है ना, पत्थर को तोड़ना संभव नहीं है, फिर भी हम तोड़ते हैं। अब तोड़ोगे तो एनर्जी तो लगेगा। क्या तोड़ोगे तो एनर्जी तो लगेगा। यहाँ पर भी तो पानी को तोड़ थोड़ी सकते हैं मगर फिर भी हम तोड़ रहे हैं। क्या है? तो जिस चीज को ना करने जगह ना बोल दिया जाए और फिर भी कर रहे हैं, इसका मतलब क्या? उसमें एनर्जी लगेगा। हर समझ में ये। तो यहाँ पर भी क्या है? तो परमाणु के वैज्ञानिकों के द्वारा इस प्रकार से इसको ये पानी को तोड़ने की कोशिश किया जा रहा है। पानी के अणु को क्या है? तोड़ने की कोशिश किया जा रहा है। ऐसा थोड़ी कि भाई अब देखो पानी को जैसे चट्टानों को तोड़ना है, चट्टानों से एनर्जी थोड़ी उत्पन्न कर सकते हैं। सीधा बैठो ना, रीढ़ खट्टी सीधा रखो, एम को चट्टानों को तोड़ सकते हैं क्या भैया? जैसे पानी, उनने क्या सोचा कि पहाड़ में जाना पड़ेगा, क्या एनर्जी उत्पन्न करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें पहाड़ों में जाना है ना। तो हम विद्युत ऊर्जा कैसे उत्पन्न करते हैं ना, लाइट बिना बिजली के खंभे के है ना, और बिना तारों की सहायता से हम बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो देखो यहाँ पर ये हुआ, यहाँ पर मैंने क्या बोला इसमें कि वैज्ञानिकों को पत्थर, बहुत सारे पत्थर होते हैं ना, बंदरों को लगाने की थोड़ी जरूरत। उन्होंने तो सोचा कि ऐसा क्या चीज है जो आसानी से मिल जाए और आसानी से ऊर्जा उत्पन्न करे। उन्होंने सोचा, यानी उन्होंने समझ लिया कि नाभिकीय विखंडन क्या है? नाभिकीय विखंडन से यानी चीजों को क्या तोड़ने से ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, यानी परमाणु। अब चीजें टूट रहा है ना, यानी टूट रहा है। तो मैंने कहा क्या बताया, ये जो पत्थर ही बना है ये कहीं ना कहीं छोटे छोटे परमाणु से बना है। क्या बना? ये छोटे छोटे परमाणु से बना ना, छोटे छोटे परमाणु से बना। इसका मतलब ये टूट रहा है, यानी यहाँ पर ये विखंडन हो रहा है, ये टूट रहा है, खंड खंड में टूट रहा है। इसका मतलब ये परमाणु टूट रहा है। क्या टूट रहा है? ये परमाणु टूट रहा है ना। अब परमाणु टूट रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? उनने बोले ऐसा कोई पदार्थ ढूंढा जाए कि इसमें हमें आसानी से मिल जाए और आसानी से वो परमाणु को तोड़ के हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते। तो वैज्ञानिक सोचा क्यों ना अपन पानी में भी तो परमाणु पाए जाते हैं। क्या है? कौन कौन से परमाणु? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कि जो पानी बना है वो H2 बना, तो H2 जल का सूत्र मालूम है ना किसी को? ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये अणु है। क्या है? अणु। हम इसको तोड़ेंगे। क्या करेंगे? इसको तोड़ेंगे। किसी को मालूम है कि यानी हेडपंप में सुबह जाते हो, तो हेडपंप में सुबह पानी भरते तो पानी गर्म होता है। यस सर। है ना, पानी गर्म होता है किसी के? सर। इसका मतलब क्या है कि पानी जो है, पानी को जमीन से लाया जा रहा है, इसका मतलब उसको खींचने में क्या हो रहा है? इसमें अधिक बल की आवश्यकता पड़ रहा है। क्या है? और अधिक बल की आवश्यकता पड़ रहा है। पानी के अणु क्या है? दूर दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं इसमें? यानी दूर दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। और दूर दूर भागने की कोशिश का मतलब इसमें क्या हो रहा है? एक विखंडित हो रहा है ना। क्या हो रहा है इसमें? वो विखंडन की क्रिया हो रहा है। तो उस समय हीट उत्पन्न होता है तो ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब यहाँ पर देखो, ये तेजी से यहाँ पर आ रहा है। क्या है? ये तेजी से यहाँ पर ये आपस में ये अणु टूटने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये जो पानी, एकत्रित पानी है ना, ये एक छोटे से होल के द्वारा यहाँ पर निकल रहा है। इसके बाद ये प्रत्येक पानी क्या है? ये टूटने की कोशिश कर रहा है। ये जो हाइड्रोजन और ये जो ऑक्सीजन है ना, ये टूटने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ, टूटने की कोशिश किया, इसमें से क्या होगा? इसमें से ऊष्मा उत्पन्न होगा। क्या होगा इसमें? ऊष्मा। मालूम है किसी को? एक छोटे से होल के जैसे है ना, हैंडपंप सब कह सकते हैं। एक छोटे से देखो पानी, आज जमीन में कितना सारा पानी है, देखा होगा तुमने, पानी बहुत ज्यादा। एक छोटे से होल की तरह हैंडपंप की तरह लाया जा रहा है ना उसको, अब लाया जा रहा है उसको, जिसमें क्या एनर्जी उत्पन्न हो रहा है।
तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसमें खींच यानी हमारे द्वारा हस्तक्षेप किए जाने पर उसमें जो पानी में जब किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाता है तो उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, उष्मा उत्पन्न है। अब ये उष्मा क्या करेगा, ये पानी को गर्म करेगा। क्या करेगा ये, यानी जो निकल गया है ना, ये जो निकल रहा है ना, ये तो गर्म होगा ना, ये जो निकल रहा है ये छोटे से होल से ला रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जुड़ नहीं रहे, यहाँ पर ये परमाणु के दूर दूर यहाँ पर इस प्रकार से अलग अलग होते हुए आ रहे हैं। क्या है, अलग अलग होते आ रहे, इंपॉर्टेंट वर्ड। तो ये जब छोटे से होल के द्वारा आएगा तो इसमें उष्मा उत्पन्न होगा। तुमने देखा, कभी भी देख लेना, जब भी छोटे से होल के द्वारा जब किसी प्रकार जब ऊर्जा, भले पानी ठंडा भी है ना, पानी ठंडा भी हो, स्थिर अवस्था में हो, मगर उसको तेज भाव के साथ अगर पानी को तुम अगर तेज भाव दोगे छोटे से होल की सहायता से, तो क्या होगा, अवश्य उसमें ऊर्जा उत्पन्न होगा, भले पानी ठंडा क्यों ना हो। देख लेना, है ना। तो यहाँ पर एक उष्मा उत्पन्न होगा। अब ये जो उष्मा उत्पन्न होगा, इसका मतलब ये जो पानी है जो इसके अंदर फोड़ फूट रहे हैं, ये ऑटोमेटिक ये उष्मा के द्वारा इस पानी को क्या है, तेज इसको गर्म कर देगा। क्या कर देगा, ये गर्म कर। अब वो गर्म किया तो उस गर्म करने पर जो भी हमारे पास जो ऊर्जा उत्पन्न होगा, क्या हो रहा है इसमें, अब ऊर्जा उत्पन्न हुआ। अब ऊर्जा उत्पन्न, पानी गर्म हुआ, इसके बाद पानी गर्म करेंगे तो हमारे पास क्या है, एक बॉइलिंग पॉइंट की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी, बॉइलिंग पॉइंट, यानी क्वथनांक की। किसकी, क्वथनांक। ये क्वथनांक क्या है ना, क्वथनांक की आवश्यकता हो सकता है या हमें एक क्वथनांक प्राप्त होगा, है ना। ये पानी गर्म होगा तो इसका मतलब क्या होगा, पानी गर्म होगा तो ये ऊर्जा उत्पन्न होगा ना, उष्मा। पानी गर्म किया कभी तो किसी ने, पानी गर्म किया ना, वो उष्मा प्राप्त हुआ। किसे प्राप्त हुआ, उष्मा, देखा किसी ने, तुमने उष्मा प्राप्त हुआ। जैसे मान लो तुम रोटी पका रहे हो, उसके ऊपर तुमने थाली रख दी, थाली रख दी, उष्मा के रूप में तुमने थाली को जब उसमें गर्म कर रहे किसी बर्तन में पानी को, तो गर्म करने से मुझे थाली रखते हैं, उसमें एक उष्मा दिखाई देगा। उसको देखो, बैटरियों के सेल में जो यूज किया जाता है ना, बैटरियों के सेल में, किसान टार्च में देखा पानी यूज किया जाता है। किसको मालूम है, किसान टार्च में, किसानी टार्च में पानी भी यूज करते थे। वो पानी क्या था, ये उष्मा का रूप था। किसका रूप था वो, उष्मा। पानी खत्म हो जाए तो लाइट नहीं जलेगा, किसी को मालूम है ये बात, पानी खत्म हो जाए तो पानी नहीं जलेगा, वो इसी क्रिया के द्वारा। तो एग्जाम्पल क्या करके देखना, घर में एक छोटा सा कुआं बना लेना, क्या है, एक छोटे से एक तालाब बना लेना, उसमें हल्के से छोटे से होल कर देना, और उसमें क्या करना है, उसमें विभिन्न प्रकार के सोर्स उसमें लगा देना करंटों के द्वारा। उसमें एक टर्मिनल लगा देना। क्या लगा देना इसमें, टर्मिनल रहता है, इसमें ट्रांजिस्टर हम बोल सकते हैं उसमें, और उसमें एक बल्ब लगा देना, उसमें पानी का तेज भाव कर दो उसमें, तो तुम्हारा ऑटोमेटिक ऊर्जा उत्पन्न है, बल्ब जलना शुरू हो जाएगा। कोशिश करेंगे अभी अपने प्रैक्टिकल में करेंगे, है कि नहीं, आसान से हो जाते, समान यदि मिल जाते कर देना। तो ये नाभिक ऊर्जाकरण, मतलब जब आसपास में किसी चीज को तोड़ने का ना बोल दिया जाए, किसी चीज को तोड़ने का ना बोल दिया और उसका हम तोड़ रहे हैं, तो वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर उस पदार्थ का या उस परमाणु का क्या होता है, नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न हो रहा है। इतनी बातें यहाँ पर इस चीज को, यहाँ पर इसी चीज का अध्ययन कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गई है। तो ये नाभिकीय ऊर्जा है। तो आपस में किसी चीज को अगर तोड़ने की बात, यदि किसी चीज को हम तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या तोड़ने से पहले हम क्यों अपने आप को एक्टिव कर लेते हैं। इसका कारण क्या है कि सामने वाला व्यक्ति का भी नाभिक ऊर्जा है, उसमें भी शक्ति है। इसीलिए हम किसी चीज को तोड़ने से पहले, क्या हम जिस भी वस्तु से तोड़ते हैं या जिस भी, है ना, हाथों के जिस भी शरीर के किसी भी अंग से हम तोड़ते हैं, तो उस अंग से तोड़ने से पहले हमारी सारी एनर्जी उस अंग में एकत्रित करना पड़ता है या एकत्रित लाना पड़ता है, तब जाकर ये नाभिक है। तो क्या है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि नाभिकीय संलयन मतलब क्या है, जोड़ने। नाभिकीय संलयन मतलब चीजों को जोड़ने। अब चीजों को जोड़ने में क्या, जोड़ने में भी हमारे पास क्या होता है ना, हमें वो एक नाभिकीय ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता पड़ती है ना। किससे आवश्यकता पड़ती है, नाभिक ऊर्जा। जोड़ने में भी और तोड़ने दोनों में। जैसे कुछ चीज तुम्हें ये नहीं, जो हाइड्रोजन जो बना है, ये बम जो बना है ना, ये बम, ये हाइड्रोजन जो बम बना है ना, इसमें देखो ये नहीं कुछ तत्व ऐसे हैं, जैसे यूरेनियम क्या है, बम में जो हो रहा है कौन सा होता है, यूरेनियम। बम किससे बनाया जाती है, यूरेनियम, यूरेनियम धातु से। कौन सा धातु से, यूरेनियम। ये यूरेनियम धातु है, यूरेनियम धातु है। कौन सा बम में कौन सा धातु है, यूरेनियम। यूरेनियम धातु है। इसमें इसका इसके प्रकृति ऐसा है कि ये क्या है, एक प्रकार से स्थायी अवस्था में पाया जाता है। कैसे, स्थायी मतलब भैया मुझसे कोई क्रिया मत करो, मैं शांत अच्छा व्यक्ति हूँ, मेरे एक सभी मेरे पास जो चीजों की समझ, जितनी भी चीजें हैं सब कुछ मेरे पास है, मुझे किसी प्रकार क्रिया करने की जरूरत। स्थायी हो, क्या है, परमानेंट व्यक्ति। क्या है, परमानेंट व्यक्ति। मगर क्या है यहाँ पर, वो एक स्थायी परमाणु क्या है, स्थायी है। क्या है, स्थायी। स्थायी है मतलब वो किसी के साथ उसको जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। ये परमाणु को जबरदस्ती वैज्ञानिकों द्वारा जुड़ा जाता है। मैंने क्या बोला कि भाई जिस चीज पर हमें ना बोल दिया जाए और फिर भी कर रहे हैं, हमें कहीं ना कहीं एनर्जी लगता है। क्या लगता है, एनर्जी, ऊर्जा, शक्ति की जरूरत पड़ती है। तो इसी प्रकार ये यूरेनियम बोलता है कि भाई मुझे किसी के साथ मत जोड़ो। क्या है, मुझे किसी के साथ मत जोड़ो।
क्योंकि मैं जुड़ना चाहता नहीं हूँ। मगर मैंने क्या बोला कि जिस चीज को जोड़ने का नाम बोल दिया पूरी जोड़े तो उसको जोड़ने में ऊर्जा लगता है, एक नाभिक ऊर्जा लगता है। इस प्रकार इसको जोड़ा जाता है। अब इसमें विभिन्न प्रकार के देखो यहाँ पर एक इसको पैक किया जाता है। यहाँ पर क्या है, इस प्रकार के उसके कवर के द्वारा क्या है, एक इसमें बम में क्या है कवर लगा दिया जाता है। क्या लगाते हैं इसमें, एक देखो इस प्रकार के एक लेयर लगाते हैं इसमें, ताकि ये परमाणु के संगठित रूप है, ये जो है ना ये यूरेनियम धातु हर समय में ये कवर लगा। अब यहाँ पर देखो मैंने क्या कहा, यूरेनियम क्या जुड़ने की कोशिश नहीं करता, उसको जबरदस्ती जोड़ा जाता है। क्या है, जबरदस्ती जोड़ा जाता है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर देखो एक कवर लगा दिया जाता है, यहाँ पर क्या है एक धातु लगा देते हैं, कोई से धातु की फ्लेम है, यहाँ पर फ्रेम है एक प्रकार की गोलाकार, उसमें लगा देते हैं उसमें। और यहाँ पर एक क्या इसमें क्यूब लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं इसमें, लगा देते इस पर बम देगा किसी ने, इस प्रकार रहता है ना, इसमें एक क्यूब लगा देते हैं। अब जैसे इसको क्यूब को हम निकाल देते हैं, मालूम है किसी को बम देगा ना, मुंह के द्वारा करते हैं, फिल्मों में देखा होगा तुमने, है कि नहीं। तो ये बम को क्या निकाल देते हैं। अब निकाल दिया, इसका मतलब ये यूरेनियम परमाणु तेजी से निकलने की कोशिश करता है, वो चाहता नहीं है, क्या है वो तेजी से चाहता नहीं है ना, वो बोले कि नहीं मुझे बनना ही नहीं था, मैं जुड़ना ही नहीं चाहता, हमारा जबरदस्ती जोड़ा गया। तो क्या करता, मुझे कुछ जगह तो मिल जाए, ऐसे कोई जगह तो मिल जाए जिससे मैं क्या है धीरे निकल जाऊं तेजी से। तो वो क्या है तेजी से जब ये निकलता है, क्या है ये तेजी से निकलता है, तो तेजी से निकलता। अब देखो आप इतने छोटे से होल से इतना बड़ा जो हमारा यूरेनियम धातु निकल तो सकता नहीं, बहुत ज्यादा संगठित रूप है। तो क्या करेगा, जैसे ही अगर जमीन में इसको पटक दिया जाए, क्या है जमीन में पटक दिया जाए, जमीन में ना पटके तो भी थोड़ी देर उसको ये होल निकाल दो, बस कुछ समय के बाद वो इतना तेजी से रिएक्शन करेंगे, तेजी से कितना 10 सेकंड तक, पता नहीं है मुझे 10 सेकंड कितना तेज होगा, मगर तो जैसे तेज छोड़ दो तुरंत क्या विस्फोट हो जाएगा, क्या है तुरंत विस्फोट हो जाएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल के तुम क्या कर लो, जैसे माचिस की तीली आता, बारूद रहता, माचिस की तीली में बारूद आता, उसको बिल्कुल एक गाढ़ बना लो, क्या है एक गाढ़ माचिस की तीली से बारूद निकाल लो और उसको एक बिल्कुल अच्छे किस्म में गाढ़ बना लो, और उसको क्या है तुम क्या करो जमीन में इस प्रकार से टाइल्स है फोड़ के देख लेना, फूट जाएंगे। और सर में किसी ने एग्जाम्पल किया, किसी ने हाँ जो भी हो, मगर वो क्या उसमें एग्जाम कर लेना, उसमें बारूद है वो तो फूट जाए। उसका कारण क्या है, हमने जबरदस्ती किया और उसमें जब बाहरी आघात यानी थोड़ा बहुत भी उसमें यदि ये होल के द्वारा यदि निकलने की कोशिश किया तो वो तेजी से निकले। मैंने पहले ही बताया कि जो हमारे पास जैसे कपूर होता है ना, कपूर होता है ना, कपूर जो होता है वो कपूर में भी इसी प्रकार की प्रकृति है। कपूर में भी जैसे मैंने पहले बताया, कपूर पानी में डालते ही क्या है, कपूर को तुमने देखा, कपूर पानी में जाते ही मतलब क्या उसमें आग लग जाता है, जादू टोना करते ना, कपूर को क्या है पानी में फेंक दो वो उसमें तुरंत आग लग जाए। उसका कारण क्या मालूम है, बस उसी प्रकार यही है, उसी प्रकार यहाँ पर है कि वो भी तेजी से निकलते हैं, उसके कण जो है ना, उसके कण क्या वो तेजी से निकलते हैं, क्या है इतने तेजी से निकलता है कि उसमें ऑटोमेटिकली आग लग जाएगा, क्या है आग लग जाते हैं इतने तेजी से, बिल्कुल वही है यहाँ पर, है ना वही क्रिया है यहाँ पर, वही भी ये पता होना चाहिए। देखो जब हम किसी पदार्थों को क्या तोड़ने की कोशिश करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो भी चीजों को तोड़ते हैं हम, है ना, उस तोड़ने समय ऊष्मा प्राप्त होती है और उसी ऊष्मा को हम क्या है किसी भी टर्मिनलों के द्वारा, किसी भी उपकरणों के द्वारा उसको संचित किया जाता है। जैसे मैंने बताया कि बैटरी जो होता है किसान टार्च में जो पानी लगाया जाता है कि नहीं, देखा होगा पीछे रहते हैं यार, तुमने देखा भी नहीं, अरे बैटरी डब्बे रहते हैं कि किसान टार्च में इस प्रकार से होल रहते हैं यार, नहीं पता नहीं तुम्हें, इस प्रकार से पानी भर देते हैं। इसे पीछे देखा होगा किसान टार्च में, अभी तक अब तो यूज भी नहीं कर रहे हैं किसान टार्च जैसे, है ना, उससे पानी रहते हैं, है ना, तो वो एक ऊष्मा का रूप है, क्या है ऊष्मा का ऊर्जा का रूप है वो, है ना, जिससे बैटरी अगर वो खत्म हो जाए तो बैटरी जो ज्यादा पावर देने की शक्ति उसमें खत्म हो जाता है कि नहीं। इन्वर्टर को देख लो सर, हाँ किसको, इन्वर्टर सर आप क्या लगा तो कोई तो पानी है। तो इतनी बात है यहाँ पर, ये बात समझ में नाभिक की ऊर्जा, इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल वर्क करेंगे, इसका प्रैक्टिकल ऊर्जा कैसे उत्पन्न करते हैं इस पर। तो ये ऊर्जा जो मैंने बताया, क्यों बताया यहाँ पर इतनी बातें यहाँ पर, वो इसलिए कि हम इसके जो कक्ष बनाया गया, इस कक्ष के बाद ऊर्जाएं सभी के अलग अलग होते हैं, क्या है सभी परमाणु की ऊर्जाएं क्या होते हैं अलग अलग होते हैं। तो उन ऊर्जाओं के अलग अलग होने के कारण ये जो कक्ष, इनकी कक्षाओं क्या है छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया जाता है और छोटे छोटे उप कक्षकों में इसको बांट दिया जाता है, छोटे छोटे उप कक्षकों में, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में उप कक्षकों के बारे में और डिटेल से बताएंगे आपको ना। तो उम्मीद है तुम्हें समझ में आया होगा, और नहीं भी समझ में आया तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, है ना, और भी कोशिश करेंगे अगले क्लास में तुम्हें और भी समझ में आ जाए, है ना। तो ठीक है, इससे अपने क्लास को विराम दे देते हैं अपन।